बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया वजीफ़ा आपके महबूब को आपकी मोहब्बत में इस कदर शिद्दत से तड़पाएगा कि दिन हो या रात हो, आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पता ही रहेगा, आपको याद ही करता रहेगा, उसका दिल आपकी मोहब्बत में सुलगता ही रहेगा और आपका महबूब उस लम्हे की तलाश में रहेगा जब वो आपको देख ले, आपसे बात कर ले, आपके साथ राब्ता कर ले। इस वजीफ़े को बिलखुसूस उस वक्त किया जाता है जब आपका महबूब या जिसके साथ आप अपना जायज़ रिश्ता बनाना चाहते हैं वो आपके साथ राब्ता ना कर रहा हो। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की वीडियोस के नीचे इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए अक्सरियत दोस्तों, अज़ीज़ बहन भाइयों की तरफ से इस तरह के ही मैसेजेस आते हैं कि हमारा महबूब हमारे साथ पहले तो बहुत अच्छी मोहब्बत करता था, या हमारा शौहर या हमारी बीवी हमारे साथ पहले तो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन अब न जाने उनको क्या हो गया है, वो हमारे साथ तमाम राब्ते ख़त्म करके बैठे हुए हैं। हमें कोई ऐसा वजीफ़ा दें, कोई ऐसा अमल दें कि वो हमारे साथ राब्ता करने के लिए मजबूर हो जाएं। महबूब को राब्ते के लिए मजबूर करने वाले मैं दीगर भी मुख्तलिफ़ वज़ाइफ, मुख्तलिफ़ अमलियात गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूँ। आप उन्हें करते रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आपको उनसे फ़वाइद भी हासिल होते हैं। यहाँ पर मैं एक अर्ज़ ज़रूर करना चाहता हूँ कि मेरे वो बहन भाई जो किसी से मोहब्बत तो करते थे लेकिन सामने वाला शख्स उनके साथ मोहब्बत नहीं करता था, या उनकी सिर्फ तड़प को देख के और बिल वक्त उनके साथ दिल गुजारी के लिए, वक्त गुजारी के लिए उस शख्स ने शायद मोहब्बत का इजहार भी कर लिया हो, या सिर्फ आपका दिल रखने के लिए उसने चंद लम्हात खुशी के आपके साथ गुजार लिए हों और आप यही समझते रहे कि उसने आपके साथ मोहब्बत की है। लेकिन जब वो शख्स बदलता है तब आपका भी दिल टूटता है और आप परेशान होते हैं। आपके आसपास आपके बहन भाई, आपके माँ बाप आपकी हालत को देखकर वो भी परेशान होते हैं कि न जाने हमारे बच्चे को, हमारे बहन भाई को क्या हो गया है। मोहब्बत का रोग लग जाना ये एक ऐसी हालत है जिसे इंसान किसी के सामने खुल के बयान भी नहीं कर सकता। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में इस तरह का निज़ाम है कि हम अगर किसी के सामने इस बात का इजहार कर लें कि मेरी ये हालत किसी की मोहब्बत में है, तो लोग ये मसला समझने की बजाय मसाइल खड़े कर देते हैं और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी से मोहब्बत करें और मोहब्बत में आपकी बुरी हालत हो, महबूब राब्ता ना कर रहा हो, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वजीफ़े को एक मरतबा करें और फिर नतीजा देखें। शर्त फ़कत ये है कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। आपने इस वजीफ़े को करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी है और तारीफ़ के लिए आपने सूरह अखलास की आयत करीमा पढ़नी है। इसके लिए आप अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और किसी भी ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जहाँ पे आप ही बैठे हों, आपके अलावा कोई ना बैठा हो। कुछ बहनों की तरफ से ये शिकायत की जाती है कि हमारे घर में इस तरह के मसाइल हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे लिए अकेले बैठना मुश्किल है। उन बहनों को मैं अमूमन अर्ज़ किया करता हूँ कि आप कहीं पे भी बैठ के वजीफ़ा कर लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जो तरीक़ा कार बताया जाए उसके मुताबिक आप वजीफ़ा करें। तो आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के सूरह अखलास की आयत नंबर 2 अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, इसे हर दफ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आपने पढ़ना है और इस आयत करीमा को आपने कम अज़ कम 50 मरतबा लाजमी पढ़ना है। इस आयत करीमा को पढ़ लेने के बाद आप महबूब का तसव्वुर बांधेंगे कि आपका महबूब जहाँ भी है उसका दिल, उसकी रूह, उसका पूरा जिस्म आपकी मोहब्बत में तड़पे और जायज़ मकसद की खातिर आपके साथ राब्ता करे और आपके साथ निकाह पर तैयार हो। इसके अलावा अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं और रास्ते में कोई शख्स या कई अशख़ास रुकावट हैं, तो उन सब का भी आप तसव्वुर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक दफ़ा दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इस आयत करीमा का विर्द करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
इस आयत करीमा को आपने कम अज़ कम 200 मरतबा लाजमन पढ़ना है और इसे पढ़ते हुए तमाम वक्त में दुआया अंदाज़ रखना है। अपना जायज़ और नेक मकसद फ़कत अल्लाह ताला के सामने पेश करना है। बेशक काम करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। वज़ाइफ या आयात या अज़ीमतें जो भी आप पढ़ते हैं ये फ़कत एक वसीला हुआ करती हैं। इस आयत करीमा को पढ़ लेने के बाद आपने महबूब के तसव्वुर की तरफ 3 दफ़ा फूंक मार देनी है और इस वजीफ़े को कम अज़ कम 3 दिन लाजमी करना है। आपका महबूब इंशाअल्लाह ऐसे तड़पेगा कि दोबारा कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।